भोले बाबा तुमने सुगुरु को बुलाया, बुंदेली वसुधा का वैभव दिखाया। गुरु ने तपों की निकष पे चढ़ाया, हीरों सा हम सबको शिष्य बनाया। हीरों सा हम सबको शिष्य बनाया। उपकार तेरे हैं हम सब पे अनगिन, तो हम सब करें आपको सर्वे अर्पण। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित है और इस भूमि पर निर्वाण हुआ हो, मोक्ष हुआ हो, शुद्ध के पारगामी का जहाँ से अंतिम गमन हुआ हो, ऐसे जम्बू स्वामी तीर्थंकर न होकर के भी उन तीर्थंकर की परंपरा को अंतिम रूप देने वाले अंतिम श्रुत केवली की न कह करके अंतिम केवली भगवान की यह जो जन्म या निर्वाण भूमि है, यह अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर देखा जाए तो समूचे उत्तर प्रदेश में दिल्ली और आसपास के स्थान में कहीं पर भी कोई भी सिद्ध क्षेत्र नहीं। उत्तर प्रदेश की यह बहुत बड़ी विशेषता रही है कि 24 तीर्थंकरों में से बहुत से तीर्थंकरों ने उत्तर प्रदेश में ही जन्म लिया है, लेकिन सिद्ध क्षेत्र एक भी नहीं। और अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की एक नाक बचाने वाली अगर बात है तो वह मथुरा है, जहाँ से जम्बू स्वामी का निर्माण हुआ और ये सिद्ध भूमि आज हमारे पास में उपलब्ध है। कल जब हम यहाँ आए, इतना तपा हुआ वातावरण था, भगवान के दर्शन भी मैं बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा था, इतनी आंखों से गर्मी निकल रही, इतनी लू सी चढ़ी हुई थी पूरे शरीर के अंदर। और यहाँ आने के बाद में, आहार इत्यादि होने के बाद में, सामायिक होने के बाद में जब वातावरण बना तो मुझे लगा कि जब कोई भी किसी के लिए नहीं सुनता है तो भगवान ही हमारी सुनता है। शाम का वह वातावरण जब हम थोड़ा सोच पाए कि ये सिद्ध क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत प्राचीनताएं विद्यमान हैं, हम यहाँ पर कुछ देखें जाने, घूमने के लिए थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला और वहाँ पर जो एक महासंघ का भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर कार्य चलता है, वहाँ तक भी गया। वो लोग भी आए थे, कमेटी के लोग। बहुत यहाँ पर विद्वानों का इतिहास जो जुड़ा हुआ है उन्होंने बताया। पंडित कैलाश चंद जी जैसे शास्त्री, बहुत बड़े बड़े व्याकरणाचार्य, न्यायाधीश, सिद्धांत शास्त्री
शास्त्री यहाँ पर बैठकर के बहुत बड़े बड़े शास्त्रार्थ किए हैं, और यहाँ से आर्य समाज के साथ में बड़े बड़े शास्त्रार्थ हुए हैं, और इतने शास्त्रार्थ हुए हैं कि उसी के माध्यम से आर्य समाज के लोगों ने ये मान लिया था कि आज के बाद में, अब की बात में मैं कभी भी जैन धर्म के किन्हीं भी सिद्धांतों पर कोई आक्षेप नहीं लगाऊंगा। ये आर्य समाज ने सौगंध खाई। आपने दयानंद सरस्वती का नाम सुना होगा, पढ़ते तो आप लोग कुछ हो ही नहीं, सिवाय जय जयकारा करने के लिए कुछ आता तो है, क्योंकि मैं तो जानता हूँ उत्तर प्रदेश का हाल, क्योंकि उसी भूमि में जन्म लिया उसने। तो यहाँ पर लोगों को ज्ञान तो कुछ है नहीं, लेकिन इतना जरूर अपने अंदर गौरव का भाव रखना चाहिए कि जिन लोगों ने धर्म की रक्षा की है, जिन लोगों ने धर्म और संस्कृति को जीवित रखने के प्रयास किए हैं, हमें उनके कारनामों का, उनके गौरवान्वित इतिहास को जानने का हमें भाव जरूर रखना चाहिए। आज अगर आप सुरक्षा के साथ जी रहे हैं, अगर आप जैनत्व का कोई भी आचरण आज पालन कर पा रहे हैं, तो अनेक अनेक विद्वानों ने, अनेक अनेक मनीषियों ने, अनेक अनेक मुनियों ऋषियों ने अपना सब कुछ ज्ञान, अपना सब कुछ तप त्याग अर्जित करके धर्म की रक्षा में लगाया, तब वो इतना आज आपके लिए माहौल मिला हुआ है। आप समझेंगे कि ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने जैन सिद्धांतों पर बड़े बड़े आक्षेप किए हैं। दयानंद सरस्वती की किताबें हमने पढ़ी, और उनके आक्षेपों के बाद में जब विद्वानों ने उन आक्षेपों का निराकरण किया है, तो वो किताबें भी पढ़ने लगे, जिसके माध्यम से धर्म की रक्षा हुई। अन्यथा आप लोगों के लिए जिस तरह से आज आपके बच्चे एक छोटी छोटी सी बातों पर धर्म से श्रद्धा हटा लेते हैं, धर्म का मजाक बना लेते हैं, आप उनका कोई उत्तर नहीं दे पाते, जबकि उत्तर हर चीज के होते हैं। आपके घर में अगर कोई छोटा सा बच्चा भी आपसे कहे कि मैं धर्म नहीं मानता, क्यों नहीं मानता, क्योंकि मुझे ये बताया गया है कि पृथ्वी घूमती है और चंद्रमा सूरज स्थिर रहते हैं, जबकि धर्म में क्या बताया जाता है? पृथ्वी स्थिर है, चंद्रमा और सूरज घूमते हैं। आप कहते हो कि धर्म के हिसाब से हम कभी भी चंद्रमा पर नहीं जा सकते, लेकिन वर्तमान का विज्ञान चंद्रमा पर गया है। इन सब प्रश्नों के उत्तर आपके पास होते हैं? नहीं होते। आप कभी अपने बच्चों को संतुष्ट नहीं कर सकते। आज हम इन प्रश्नों के उत्तर नहीं देंगे, आप चिंता न करें। इन सब प्रश्नों के उत्तर हमारे पास में है और पूरे एविडेंस के साथ में है, और आपके बच्चों को ये सब चीजें सिखाने के लिए, उनके अंदर जो भ्रांतियां बनी हुई हैं तरह तरह की, उनको दूर करने के लिए ही कुछ इस तरह का भाव बना है जो आज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जो अरहम अस्तित्व के नाम से आपके सामने आया है। मैं एक बहुत बड़ा इस विषय में थोड़ा सा आश्चर्य कर रहा हूं, और वो आश्चर्य यह है कि जब मैं मुजफ्फरनगर में था, जब मुजफ्फरनगर का चतुर्मास चल रहा था, उस समय पर मथुरा की बात आई थी। आप यहाँ बैठे हो, आप लोग सोच रहे होंगे कि महाराज कल मथुरा आए हैं और आज इतनी बड़ी योजना कैसे बन गई? किसी को मैंने विचार दिया? तमाम प्रश्न किए गए, नए नए गरीब प्रश्न किए, मनोज ने भी बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। ये प्रश्न तो किसी ने किए कि कल महाराज यहाँ आए और आज ही ये एक दिन में शिलान्यास की भूमिका कैसे बन गई, और इतनी बड़ी योजना एकदम से सामने कैसे आ गई, कैसे कमेटी और सबका एग्रीमेंट हो गया, कैसे सब लोगों के मन मस्तिष्क पर भाव आ गया कि हाँ, यहाँ पर यह ध्यान केंद्र बनना चाहिए। आप ध्यान रखें, कोई भी कार्य जब आपके सामने आता है तो उसकी पृष्ठभूमि कई दिनों से चलती है, कई महीनों से चलती है, कई सालों से चलती है, जब कोई चीज आपके सामने आती है। आज अगर ये पृष्ठभूमि आपके सामने आई है, तो आज के 1 साल बाद, 2 साल बाद जब कुछ बनकर के तैयार होगा, तब आपको याद आएगा कि हाँ, इसकी भूमिका वो थी जब हम महाराज के पास में यहाँ आए थे। मथुरा में जब पहली बार महाराज प्रवेश किए थे, तब इसकी भूमिका बनी थी, और आज ये वो चीज। मैं उससे पहले की बात सोच रहा हूँ कि जब मुजफ्फरनगर में चातुर्मास चल रहा था, बहुत सारे स्थानों पर तीर्थ क्षेत्र कमेटी के माध्यम से विचार विमर्श किए जा रहे थे, लेकिन उस समय पर अनेक क्षेत्रों को छोड़ करके, अनेक बहुत से सिद्ध क्षेत्र हैं, अनेक बहुत से अतिशय क्षेत्र हैं, लेकिन वो सब छोड़ करके अनेक जो लोग अरहम टीम के लोग हों, अरहम के संरक्षण करने
वाले लोग हों, जो संरक्षक कमेटी के लोग हैं, जैसे चमनलाल जी हैं, सुधीर जी हैं, आर.के. जैन साहब हैं, ये सब लोग उस समय पर भी इन तमाम तीर्थ क्षेत्रों को छोड़कर के केवल एक मथुरा का चयन किए। लेकिन जब इन्होंने चयन कर दिया तो मैं कुछ कह नहीं सका, क्योंकि मैंने सोचा कभी कभी बड़ों की बात भी मान लेनी चाहिए, जो अनुभवी लोग होते हैं। अब मैं सोच रहा था, मैं बैठा हूँ मुजफ्फरनगर में, इन्हें ध्यान केंद्र बनाना है मथुरा, और यह उसका शिलान्यास करने की तैयारी कर लिए इन्होंने। आचार्य गुरुदेव का जब जन्म का दिन आता है, शरद पूर्णिमा, उस शरद पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर कुछ प्रमुख लोगों ने, आगरा के भी प्रमुख लोग थे जिनमें मनोज और पीएनसी वगैरह सब उपस्थित थे, और कुछ और अलग तीर्थ क्षेत्र कमेटी के लोग थे, और ये सभी लोगों ने मिलकर के यहाँ पर आकर के एक शिलान्यास कर लिया, और वह शिलान्यास शरद पूर्णिमा पर हो चुका है। आप कहोगे महाराज हमें तो कुछ पता ही नहीं, पता नहीं होता वही बातें तो प्रोफेसर की बातों से बताई जाती है। जब आपके लिए यह भाव आया कि हम यहाँ पर कुछ करें और अनायास ही, सहज ही, आगरा के लोग तैयार हो गए, दिल्ली के लोग हो गए, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि दिल्ली में तो हम होके आए थे, लेकिन आगरा के लोग सहज तैयार हो गए। मेरे मन में विचार आया, जब मेरी अनुपस्थिति में ये लोग शिलान्यास करने को तैयार हो सकते हैं, तो क्या कभी अगर वहां पर उपस्थिति हो और इस तरह से पूरा का पूरा शिलान्यास का कार्य हो जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो उपस्थिति होगी कब नहीं सोच रहा। सब गुरुओं की कृपा और प्रभु की कृपा से होता है। किसको पता था गुरु महाराज आदेश देंगे जाओ मथुरा आगरा की तरफ जाओ, कोई आदेश नहीं, सीधा सीधा ये आदेश कि जब हम मुजफ्फरनगर, मेरठ में चतुर्मास कर चुके, दिल्ली में चतुर्मास कर चुके, तो गुरु महाराज कहते हैं अब कब तक यहीं घूमते रहो, थोड़ा सा बाउंड्री से बाहर भी निकलो, और भी जगह है, और इस मथुरा आगरा की बेल्ट पर निकलो और इस ओर जाओ। तो जब इस ओर जाने का भाव गुरु महाराज के मुख से हमारे कानों में आया, तो मुझे लगा कि मथुरा वास्तव में सिद्ध क्षेत्र ही नहीं है, बहुत बड़ा अतिशय क्षेत्र है। जिसकी योजना केवल यहाँ पर हमारे द्वारा नहीं बनी, आपके भावों से बनी, उन लोगों के भावों से बनी जिन्होंने मेरी अनुपस्थिति में भी, और जिन्हें कहीं दूर दूर तक भी अंदाजा नहीं कि महाराज मुजफ्फरनगर से यहाँ मथुरा कब आएंगे, क्योंकि हम कभी भी अपने मन से नहीं आ सकते, हमें आदेश मिलता है ऊपर से। सुप्रीम कोर्ट हमारी कौन है जानते हो? जजमेंट सब ऐसे होते हैं, और जब हमारे पास में परमिट होता है तो फिर हम कुछ नहीं देखते, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हमें अपना लक्ष्य पूरा करना है, और हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। अभी उस लक्ष्य का एक पहला पड़ाव आया है मथुरा, अगला पड़ाव आएगा आगरा, ये आप बिल्कुल निश्चित रहें। लेकिन अभी पड़ाव की बात की, सुनो, थोड़ा सोचो, आगरा वालों थोड़ा और जागो, मैं कह रहा हूँ आप जागे हो, लेकिन थोड़ा सा और जागो, थोड़ा सा और जागने की कोशिश करो। अभी आप लोगों के लिए वास्तव में कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा मिलने वाला है, और मैं हमेशा भावना करता हूँ कि जहाँ पर बहुतायत लोग कोई भावना कर रहे हो, ये भगवान उनकी भावना पूरी करना। जितना भगवान के परिसर में बड़ा आनंद का वातावरण बना हुआ है, और यह आनंद का वातावरण कल यहाँ पर प्रवेश होने के बाद बना। जब प्रवेश होने के बाद में दोपहर के बाद शाम तक, रात तक ये वातावरण बना रहा, तो मुझे लगा कि वास्तव में यहाँ पर आगमन मंगल हुआ है, और ये शुभ आगमन का प्रतीक होता है कि जब हम उस स्थान पर पहुँचने के बाद में, जब हम तपिश के कारण से परेशान हो रहे हों, और उस समय पर जब फोरकास्ट कुछ नहीं कह रहा हो, कोई प्रेडिक्शन नहीं हो, और अचानक से अपने आप सब कुछ अच्छा माहौल बन जाए, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर यह जो आप लोगों की भावना जुड़ी है, ये उसका प्रभाव है। आगरा वालों की भावना, दिल्ली वालों की भावना, उत्तर प्रदेश की भावना कहना पड़ेगी अब, और मथुरा वालों की भी भावना जो यहाँ पर जुड़ी हुई है,
पंचमी को प्रवेश हुआ, आज नवमी है। सुन रहे हो? लोग यहाँ पर कमेटी के बैठे कल थोड़ी देर के लिए कहने लगे कि महाराज कल का नवमी का दिन बहुत अच्छा दिन है और यहाँ आसपास लोकल में उसको बड़ा उत्सव के रूप में मनाते हैं, जितने भी अच्छे काम होते हैं वो कल नवमी के दिन करते हैं। कौन सी नवमी बोलते हैं? भड़ेरिया नवमी। सुन रहे हो? हमें ऐसा लगता है ये भड़ेरिया नवमी नहीं, भंडारी नवमी है। इस नवमी को आपके द्वारा दिए गए द्रव्य का भंडारा बढ़ता है, इसलिए इसका नाम है भड़ारिया नवमी। और इस नवमी पर आप लोगों ने जो अच्छा काम करने का संकल्प किया है, इससे आपका भंडारा कभी कम नहीं होगा। जानते हो क्यों? नवमी अपने आप में एक अखंड तिथि है, अक्षय तिथि मानी जाती है। और उसके साथ में जब ये जनमानस की लोकलिटी की भी कोई ना कोई उसमें धारणा जुड़ी हुई हो, तो वह चीज अपने आप में मंगल होती है। क्योंकि इस एरिया में ही बताया गया है, जितने भी शादियां, अच्छे विवाह, मंगल आदि कार्य होते हैं, वो आज नवमी के दिन संपन्न किए जाएंगे। आज का दिन बहुत बड़ा शादी विवाह का क्या होता है? सारक का दिन। बिना मुहूर्त के होने वाला यह मुहूर्त अपने आप हमें बताता है कि यहाँ पर जो आप लोग आज शिलान्यास करेंगे, आगामी समय में वो जल्दी ही आपके सामने पूर्ण होगा। और जब आप देख रहे हो इस डिजिटल पर ये इतना सुंदर लग रहा है, तो जब ये वास्तव में जब ये बनेगा तो कितना सुंदर लगेगा। आपको जरूरत है इन चीजों की। आप भटकते हो, जब आपके कोई काम नहीं बनते हैं, जब आपके कोई दुख दर्द दूर नहीं होते हैं, जब आप डिप्रेशन में जाते हो, जब आपके ऊपर स्ट्रेस का लेवल बढ़ता चला जाता है, तो उस समय पर आप कोई ना कोई मंत्र मांगते फिरते हो, कोई ना कोई प्रार्थना करते फिरते हो और हमारे पास भी आते हो। लेकिन हम आपको कहाँ कहाँ तक मंत्र बांटने जाए? एक स्थान ऐसा बन जाए जहां पहुंचने के बाद में आपके अंदर अपने आप पुण्य कर्म का उत्पादन होने लग जाए। जहां पहुंचने के बाद में आपके अंदर अपने आप शुभ भाव आने लग जाए। जहां पहुंचने के बाद आपके अंदर अपने आप सिद्धों से बातें करना आने लग जाए। जहां पहुंचने के बाद आपको अपने अस्तित्व का बोध होने लग जाए। मैं समझता हूं इससे बढ़कर के पुण्य कार्य दुनिया में कोई नहीं होगा। और जब ये पुण्य भाव आपके अंदर आने लगेगा तो आपके सब काम अपने आप बनने लगेंगे। जितने भी हमारे काम बनते हैं सब शुभ भावों से बनते हैं, शुभ संकल्पों से बनते हैं। आप जब ओम अरहम बोलते हैं तो ये आपके अंदर की संकल्प शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। आपको पता होना चाहिए कि ओम पंच परमेष्ठी का प्रतीक है। अभी लोग पूछते होंगे ये अरहम क्या बला है? अरहम में क्या है? अरहम में सब कुछ है। जो कुछ भी छूटा रह जाता है वो सब अरहम में समाहित हो जाता है। अरिहंत के आ से लेकर के साहू के हाथक का सारा पंच परमेष्ठी का भाव भी इस अरहम में छिपा हुआ है। और आप लोग जब भी कभी सिद्ध चक्र विधान करते हैं, अरहम मंत्र बोल करके ही करते हैं। अगर आपने कभी दर्शन पाठ पढ़ा हो तो उसमें एक श्लोक आता है, अरहम इत्यक्षरम ब्रह्मवाचकम परमेष्ठिनः सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम सर्वतः प्रणमाम्यहम्। सुन रहे हो? पढ़ते हो कि नहीं? कुछ इतने लोगों ने सुनाए मत बताओ, हाथ उठा करो। पढ़ने के लोग चलो कोई बात नहीं। अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे हो, थोड़ी सी जिज्ञासा बना करके रखोगे, सीखने का भाव रखोगे, तो हमारे अंदर भी एक आनंद का भाव रहेगा। हम आपको देने में कभी कमी नहीं करेंगे, बस आपको लेने की इच्छा होनी चाहिए। अरहम ये अनादिकाल से चला आया बीज मंत्र है जो सिद्ध परमेष्ठियों के समूह का वाचक है। अगर आपको अनंत अनंत सिद्धों को एक अक्षर में याद करना है, वो कौन सा शब्द है? अरहम। सिद्ध क्षेत्र के जितने भी सिद्ध परमेष्ठी, जितने भी सिद्ध क्षेत्र इन कर्म भूमियों में होते हैं, उन सबसे मुक्त हुए सभी सिद्ध परमेष्ठी को अगर हम किसी एक अक्षर में बताना चाहें तो उस अक्षर का नाम है अरहम। ध्यान रहे, शुद्ध आत्माओं का प्रतीक, सिद्ध आत्माओं का प्रतीक, अपनी संपूर्णता का प्रतीक, जिन्होंने अपने अस्तित्व
संपादन से हमारे सब काम बनते हैं। बहुत से लोग कोरोना के सेकंड वेव में चले गए और बहुत से लोग बड़े बड़े एम्स हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद जहां पर कोई उम्मीदें नहीं थी, लेकिन फिर भी वहां से बच करके आए। क्यों आए? कुछ था उनके अंदर। धर्म के बीज अपने अंदर ऐसे बोना शुरू करो जो बीज हमारे लिए जब मृत्यु सामने हो तो उस समय पर भी काम आए। और इस तरह के बीज बड़े ध्यान के साथ बोए जाते हैं। चलते फिरते अगर आप कई तरह की प्रवृत्तियां करते हैं तो उन प्रवृत्तियों से इतने अच्छे बीजों का वपन आत्मा में नहीं होता जितने अच्छे बीजों का वपन, शुभ भावों का वपन जो अपनी रक्षा करे, ऐसे विचारों का वपन अपनी आत्मा के अंदर ध्यान के माध्यम से होता है। और वही शुभ ध्यान की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए आपके सामने मथुरा की सिद्ध भूमि पर यह अरहम अस्तित्व का निर्माण होने लगा। ध्यान से तो आप डरते हो, ज्ञान से आप डरते हो, आपको केवल चाहिए चुटकुले वाली बात है। सुन रहे हो? यूपी का टेस्ट तो कुछ ऐसा ही, कहानी, किस्से, चुटकुले, मजाक, फालतू की बातों में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अब जाके देखूंगा पहली बार, जैसे यूपी तो मुजफ्फरनगर मेरठ की तरफ भी थी, लेकिन वहाँ की यूपी और यहाँ की यूपी में अंतर है। अंदर भी मैं जान रहा हूँ, तो पहले मैं वहाँ का पानी पी के आया, यहाँ का पानी तो पहले से पी रखा था मैंने। फिर आकर के इधर इसलिए आना हुआ कि अब इस यूपी के लिए यह पहली बार इस एरिया को ये मौका मिल रहा है। और ये मौका अगर आचार्य महाराज के कहने के अनुसार मिल रहा है, उनके आदेश के अनुसार मिल रहा है, तो आप ये मान के चलो कि ये आपको भाग्य के बदलने का और आपकी किस्मत को सुधारने का एक बहुत बड़ा उपाय आपके सामने आ रहा है। आपकी जब भी कभी रक्षा होगी धर्म के माध्यम से होगी, पक्का अपने मन के अंदर रखो। धर्म ही बचाने वाला है, धर्म ही जिलाने वाला है। जो लोग धर्म से दूर रहते हैं उन्हें भी अंत में धर्म की शरण में ही आना पड़ता है। अगर हम अपने अंदर धर्म के अस्तित्व को स्वीकार करेंगे, अपनी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करेंगे, तो हम हमेशा धर्म से जुड़े रहेंगे। अपने से जुड़े ना, ये सबसे बड़ी अपनी जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे जुड़ना, हम दूसरों से जुड़ते हैं, अपने से कभी कोई जुड़ने की कोशिश करते हैं? सिर्फ अपने से जुड़ना, अपनी चेतना की ओर आना, अपने अस्तित्व को पहचानना। जहां से धर्म शुरू होता है, मैं धर्म ये नहीं कहता कि मंदिर में आने का नाम धर्म है, सुन लो, कभी नहीं कहूंगा मैं कि पूजा करने का नाम धर्म है, तो मैं देख रहा हूं सब पूजा करने वाले क्या करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन धर्म अगर वास्तविक है, अपने अस्तित्व को पहचानने का नाम धर्म है, अपने स्व की अनुभूति करने का नाम धर्म है, अपने स्व की चेतना को जागृत करने का नाम धर्म है। और ऐसा धर्म अगर एक बार अपने जीवन में आ जाता है इस मनुष्य जन्म में, तो फिर आपको जन्म मरण के चक्कर लगाने नहीं पड़ते। अपने आप आपकी गति शुद्धत्व की ओर होती है, सिद्धत्व की ओर होती है। ऐसी गति हमें बनाना है, ऐसा ही हमें कुछ अपने जीवन में करना है। और हम हमेशा आपको आनंदित भी रखेंगे, तो इन्हीं के माध्यम से रखेंगे। आपको ज्ञान में भी आनंदित रखा जाएगा, ध्यान में भी आनंदित रखा जाएगा। और कभी कभी हम थोड़ा बहुत गा भी लेते हैं भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, तब भी हम आपको ज्ञान ही देंगे। फालतू की बातें तो अपने मुंह से कभी निकलती नहीं है। ये अपनी एक कमजोरी भी कह सकते हो, एक कमी भी कह सकते हो, लेकिन क्या करूं, इस कमी के साथ भी मैं बहुत अच्छा जी रहा हूं और इस जीने में भी मुझे बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। सुन रहे हो? तो आपको एक छोटा सा मैं भजन बताता हूँ। भगवान का एक समोसरण लगा हुआ है, इससे अच्छा समोसरण क्या होगा अरिहंतनाथ भगवान के इस परिसर में, जब सब जगह के लोग बैठे हुए हैं, अरिहंत भगवान का बड़ा जिंदगी अपने सामने है। एक बार अपन अरिहंत भगवान की प्रतिमा का स्मरण करते हुए इस भजन के माध्यम से भगवान को याद करें। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, बोले अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई।
भोगों की बड़े आनंद भाव के साथ आप अपने दोनों हाथों का उपयोग करते हुए इस कीर्तन का आनंद लें। क्योंकि मैं जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया, दिल्ली से हरियाणा आया, हरियाणा से फरीदाबाद पड़ा था, फिर वहां से फिर यूपी में क्रॉस किया, और जैसे यूपी में आया उस स्थान पर सबसे पहले मुझे एक बंदा मिला और उसने कहा राधे राधे। मैंने कहा अब हो गया ये, समझो। जैसे ही उसने कहा राधे राधे मैं समझ गया अब आ गया मथुरा का निकट स्थान और ये मथुरा का एरिया। तब मैंने सोचा अगर यहाँ पर राधे राधे होता है तो बहुत से जैन लोग भी राधे राधे करते होंगे, इन्हें कम से कम ओम अहम नमः करना सिखाना है, ओम अहम नमः करना सिखाना है। समझ आ रहा है? ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इस मथुरा के पॉइंट को डिसाइड करने का। सुन रहे हो? तो हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए कि हम दुनिया में भी रह करके आनंद लें। आनंद हर तरीके से आता है, अपने पास भी मंत्र है, कीर्तन है, धर्म है, भजन है, भाव है, विचार है, सब कुछ है, लेकिन आपको परोसने वाला शायद कोई नहीं मिलता, और वो सब समायोजना अपने पास में है। इसलिए आपसे कह रहा हूं, इसका नाम क्या है? अरहम कीर्तन। सुन रहे? भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली, भोगों की चाहत में राहत बगिया में वह कली कौन सी, बगिया में वह रहती सदा रहती सदा मानव जिसमें धंसता जाता, मानव जिसमें धंसता जाता, जीवन में भाई कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। भोगों जब हम अरिहंत भगवान का भजन करते हैं तो हमारे अंदर अरिहंत भगवान की प्रतिमा का ध्यान करने का भाव होना चाहिए, और जब हम उस अरिहंत भगवान की प्रतिमा का ध्यान अपने हृदय में करने लग जाएं तो समझना चाहिए कि हमारे अंदर अगर प्रतिमा का दर्शन हो रहा है तो एक इससे संकेत मिलता है कि हमारे परिणाम में कोई भी तरह के भय नहीं, चिंता नहीं, क्लेश नहीं। सुन रहे? अगर आपको किसी भी सिद्ध क्षेत्र पर, अतिशय क्षेत्र पर किए हुए किसी भी चिन्ह बिंब का स्मरण आपके हृदय में आ जाए तो आप समझ लेना कि आपके परिणाम निर्मल चल रहे। आपकी अगर परिणति निर्मल है तो उस निर्मल परिणति से आपको शुभ भाव का बंध हो रहा है, और इसी तरह के शुभ भावों के माध्यम से आपके अंदर एक ध्यान का भाव आता है, आनंद का भाव आता है, और उस समय पर आपको एक पंक्तियां याद आ जाए तो आपके आनंद का पारावार कहीं और चला जाए। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। अपना जब धोखा देता तो पर हो चाहे, तन अपना जब धोखा देगा तो पर हो चाहे। तन धोखा देता कोई? कोरोना में सबने देखिए होगा,
एक बार छींक आई, एक बार जुकाम हुआ, एक बार अगर बुखार भी आया तो सीधा एम्स तक लेकर के गया। तन अपना जब धोखा देता क्यों पर चाहे, पंछी मर जाता पिंजरे में उड़ना ना चाहे, पंछी मर जाता पिंजरे में उड़ना ना चाहे। अपने को पहचान यहाँ, अपने को पहचान यहाँ, अपने को पहचान यहाँ, और सबसे मांग विदाई। कोई भी ना करे जिससे वो काम करो भाई, प्रतिमाओं का ध्यान रखो भाई। कोई भी ना करे जिससे वो काम करो भाई। ओम हर हम नमः, 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 ओम। यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भव सागर में, यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भव सागर में, अरिहंतों को नहीं भूलना, अरिहंतों को नहीं भूलना, घर में बाहर में, अरिहंतों को नहीं भूलना, किसी नाम की रटना से तो, किसी नाम की रटना से तो, किसी नाम की रटना से तो भीख लगा भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। ओम हर हम नमः, 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 ओम हर हम नमः। बोलो आदित्यनाथ भगवान की जय। बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, पूछो। अब ध्यान तो कहाँ हो पाएगा, ठीक है, कितना ही ठीक है, धीरे धीरे लोग प्रोसेस आगे आगे। एक बात पूछो, आपको भाव अच्छा लगा? आगरा वाले से पूछना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर चाहो तो ये माहौल मथुरा में बना रह सकता है। देखो, आप लोगों की भावना तो प्रबल है, लेकिन ऐसे सिद्ध क्षेत्रों पर भी बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जिसके माध्यम से इन सिद्ध क्षेत्रों का भी उत्थान हो सके। और कोई बात नहीं, आगरा हो और भी कहीं के आसपास के दिल्ली एनसीआर के लोग हों, यूपी के लोग हों, शिक्षा के भी लोग हों, कोई बात नहीं, एटा के लोग हों, कहीं के भी लोग हों। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको इन सिद्ध क्षेत्रों से लगाव रहेगा, अगर आप इन सिद्ध क्षेत्रों के उत्थान के बारे में सोचते रहेंगे, तो इन सिद्ध क्षेत्रों के माध्यम से ही, ऐसे ऐतिहासिक क्षेत्रों के माध्यम से ही हमारे धर्म का अस्तित्व बना रहेगा। और आज बहुत ज़रूरत है कि हम अपनी प्राचीन धर्म को आधुनिक शैली में, मॉडर्न इस युग में टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अब वर्तमान की टेक्नोलॉजी के साथ ही हर एक चीज को खड़ा करें। समझ आ रहा है? हमने देखा यहाँ पर परिसर बहुत सारे
मैं महासंघ का परिसर देखने गया, वहाँ पर भी कभी बहुत बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी, बहुत अच्छे विद्वान वहाँ पर आकर के रुका करते थे, लेकिन वो सब क्यों अस्त व्यस्त हो गया, क्यों सब धराशाह हो गया? एक ही कारण है कि हमने उसको इस वर्तमान की टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ा है। हमेशा ध्यान रखो, अगर आपको आज भी धर्म की रक्षा करनी है तो वर्तमान की टेक्नोलॉजी के साथ में आपको अपनी शिक्षा को जोड़ना पड़ेगा, मंदिरों को जोड़ना पड़ेगा, अपने शास्त्रों को जोड़ना पड़ेगा, और आधुनिक शैली के साथ में आपको लाइब्रेरियों को जोड़ना पड़ेगा। और यही चीजें अगर आपके दिमाग में बैठेंगी तो इन सिद्ध क्षेत्रों के इतिहास हमेशा अमर रहेंगे। यहाँ पर आने वाले लोगों को यहाँ के इतिहास के बारे में भी अगर जानकारी मिलेगी तो तभी मिलेगी जब यहाँ पर कुछ इस तरह के रिसर्च सेंटर हो, शोध करने वाले कुछ स्थान हो, और यहाँ पर इस तरीके के कुछ ध्यान केंद्र हो जिनके माध्यम से हम आधुनिक शैली में धर्म का परिचय लोगों को दे सकें। इसी भावना के साथ में ये मथुरा में यहाँ पर आने का जो मेरा शुभ संकल्प था वो पूरा हो गया है, और यही शुभ संकल्प आप सब उत्तर प्रदेश वासियों के लिए आगे शुभ कर्म का बंद करने का बहुत बड़ा कारण बने। ऐसे अजितनाथ भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आचार्य गुरुदेव के चरणों में नमस्ते करते हुए अजितनाथ भगवान की जय। गुदड़ी काला में है